आज हम जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पहला लेसन है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उससे संबंधित चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, अपनी ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों माइनस के 1, 1, 8 और हमने लिख दिया अंडर रूट के 3/2 या 6/4। ऐसी हमने कोई भी संख्या लिख दी तो वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपनी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने आई वाली संख्याएं लिखी 8i या 5i या 7i, आई वाली जो संख्याएं हमने लिखी हैं ये संख्याएं अपनी वास्तविक संख्याएं नहीं कहलाएंगी। ये संख्याएं कहलाएंगी अपनी मिश्र सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। ये जो संख्याएं आई वाली जो संख्याएं कहलाती हैं ये कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जिनको हम कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे, कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कक्षा 10 में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ देखें अपनी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं अपनी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक हमने जो वास्तविक संख्या लिखी है उसका नाम है परिमेय संख्या। और जो नंबर दूसरी संख्या लिखी है हमने उसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, जैसे हमने लिख दिया माइनस के 8 लिख दिया, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 4/6 लिख दिया। ये संख्याएं कैसी होंगी, अपनी परिमेय संख्याएं हो गई। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट के 3/2 हो गया, अंडर रूट के 7/4 लिख दिया हमने, और अंडर रूट के हमने लिख दिया यहाँ पे 8/2, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ये संख्याएं अपरिमेय, यानी कि जो अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती हैं ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो अंडर रूट वाली नहीं होती, यानी पूर्ण वर्ग की स्टाइल में या प्रवृत्ति में होती हैं, उन्हें परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जो अंडर रूट यानी कि पूर्ण वर्ग में ना हो उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब बात आई यहाँ पे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं बच्चों यहाँ पे अपनी दो परिमेय संख्याएं यहाँ पे अपनी दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। एक लिखा हमने पूर्णांक संख्याएं और दूसरा लिखा हमने भिन्न संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक संख्या, एक होती है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब कोई भी एक पूर्णांक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 8 लिख दिया, हमने माइनस के 6 लिख दिया, हमने माइनस के 2 लिख दिया। जो पूर्णांक है मतलब पूरे अंक हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5/2 लिख दिया, 8/4 लिख दिया, या 6/3 लिख दिया, या हमने 17/5 लिख दिया। तो ये संख्या कैसी होंगी, भिन्न। ये भिन्न के रूप की संख्याएं हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या होंगी, भिन्न संख्याएं हो गई। ये पूरी है, पूर्णांक के रूप में पूरे अंक हैं यहाँ पे, तो ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये संख्याएं अपनी 3 प्रकार की होती हैं। ये संख्याएं जो है अपनी यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं। नंबर एक है यहाँ पे धन पूर्णांक संख्या। वे पूर्णांक संख्याएं जो प्लस की होती हैं, यानी कि जो धन की होती हैं, वे पूर्णांक संख्याएं जो धन की होती हैं उन्हें धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 8 लिख दिया, 6 लिख दिया, 17 लिख दिया, तो ये कैसी संख्या होगी, धन पूर्णांक संख्या है। एक संख्या होती है अपनी शून्य, ना तो ये धन की होती है, 0 ना तो धन का होता है और ना ही ऋण का होता है। ये कौन सी संख्या मानी, शून्य पूर्णांक संख्या। अच्छा यहाँ पे देखो एक जो है वो है ऋण पूर्णांक संख्या, एक धन पूर्णांक संख्या, एक हो गई अपनी ऋण पूर्णांक संख्या। जो ऋण वाली संख्याएं होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -3, -8, -14,
14/-2 ऐसा हमने लिख दिया। जो ऐसे लिखी हैं जो संख्या इन्हें बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। अच्छा, तो इसमें वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं ब्रह्मांड की कोई भी संख्या केवल सामिश्र संख्या को छोड़ने के बाद जो भी संख्याएं बनती हैं वो सारी की सारी अपनी कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जो अंश और हर के रूप की होती है, अंश और हर के रूप में, लेकिन अंडर रूट के रूप की ना हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग की प्रवृत्ति में ना हो, यानी कि जे रूट की स्टाइल में हो, उसे क्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या यहाँ पे दो प्रकार की हैं, एक पूर्णांक संख्या, एक हो गई भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्या जो जिनके पूरे पूरे अंक होते हैं, जैसे हमने 8 लिख दिया, -6 लिख दिया, -2 लिख दिया, ये पूर्णांक संख्या हुई। भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो अंश एवं हर के रूप की होती हैं, अंश मीन्स न्यूमरेटर और हर मीन्स डेनोमिनेटर के रूप की होती हैं, उसे बोलते हैं भिन्न संख्याएं। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं अपने कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक धन पूर्णांक जो प्लस की होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं। दूसरा है ऋण पूर्णांक जो नेगेटिव होती हैं, माइनस की होती हैं, उसे ऋण पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। एक वो ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है, अर्थात वो क्या होता है? 0 होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याओं से संबंधित अपनी पहली एक्सरसाइज है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें सवालों को हल करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट नामक पुस्तक में इसका उल्लेख मिला है। यूक्लिड एलिमेंट नामक पुस्तक में इसका उल्लेख मिला है, जिससे संबंधित हमें क्या करना है? सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमने आपकी बुक का एक सवाल लिख लिया। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे हमें क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं 180, 252 और आपकी एक जो संख्या दी गई है यहाँ पर और 324 है। और क्या है? 324 है। इन संख्याओं से हमें विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के बाद HCF निकालना है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन 3 संख्याओं में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे इस विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमें देखने पर हम मालूम होगा कि सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या हो गई? 180 हो गई। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 252 हो गई। इससे जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? 324 हो गई। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या का भाग इससे जो दूसरे नंबर वाली संख्या है उसमें क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे? 180 का हम डिवाइड करेंगे 252 में। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितने बार जाएगा? 180 एकम 180, 180 दूनी कितने हो गए? यहाँ पे 360 ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कितने बार डिवाइड करेंगे? एक बार। तो 180 एकम 180 यहाँ पे घटाओ तो बचे कितने? 2 और 5 के 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7। यानी कि ये कितने बार गया बच्चों? 72 बार गया। अब यहाँ पे जो एक अपना रिमाइंडर बचा था उस का भाग देंगे हम, जिससे हमने पहले भाग दे चुके थे। 180 में भाग देंगे। अच्छा, हमने 72 का भाग दिया यहाँ पे 180 में, कितने बार जाएगा? 72 एकम 72, 72 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों अपने? 144 के आसपास, 144 हो जाएंगे। तो कितने बार गया? 2 बार। तो यहाँ पे 72 दूनी कितने हो गए? 144 हो गए। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बचे कितने अपने पास? 6। यहाँ पे हो गए 5। तो यहाँ पे 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है, अब जो अपना जो रिमाइंडर बचा था इसका भाग देंगे इसमें। ये भाज्य है, ये क्या है? भाज्य में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितने? 72 थे। अब कितने बार जाएगा यहाँ पे भाग? यहाँ पे अपना भाग जाएगा 2 बार। 36 दूनी 72 हो गए। यहाँ पे 72। यहाँ पे अब जो रिमाइंडर बचा है वो अपना क्या बचा है? 0 बचा है। यानी कि जो शेषफल बचा है वो क्या बचा है? आपका 0। यानी कि हमें तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या ना बचे? 0 ना बचे। ठीक है,
तो अभी हम दो संख्याओं से मिले थे, कौन कौन सी, 180 और 252। इन दो संख्याओं का क्या किया था हमने, आपस में डिवीजन मेथड से इसका क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था। अब एक तीसरी संख्या भी है यहाँ पे, तीसरी संख्या भी है यहाँ पे, क्या है, 324 है। तो इसके इसे सॉल्व करने के दो तरीका हैं। एक तो जे के सबसे छोटी संख्या का भाग बारी बारी से इसमें भी देते हम, इसमें भी देते। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे 180 का डिवाइड हमने किस में किया, 252 में किया। ऐसे ही हम 180 का डिवाइड किस में करेंगे, 324 में, यानी अगली बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 180 का हमने डिवाइड किया 324 में, 180 दूनी कितने हो जाएंगे, 360 ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितने हो गए, 180 एकम 180, 360 ज़्यादा हो रहे थे तो हमने एक बार दिया, बचे कितने यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गए 2 के हो गए 12, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने यहाँ पे 4 ही बचेंगे। और यहाँ पे एक कैरी जुड़ गई थी, सो कितने हो गए 144। ठीक है, अब इन 144 का भाग हमें जो देना है वो किस में देंगे, हम 180 में देंगे। तो यहाँ पे देखो 144 भाग 180, अब यहाँ पे कितने बार जाएगा, 144 से कम 144, 144 दूनी ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर तो कितने बार जाएगा, एक बार, कितने बार जाएगा, एक बार, दो बार नहीं, एक बार। यहाँ पे कितने बच्चे अब अपने पास, यहाँ पे 6 बच्चे, यहाँ पे हो गए 5 से यहाँ पे 3, यानी कि 36 बच्चे, कितने बच्चे जी, 36, 36 का भाग देंगे हम 144 में। तो ये यहाँ पे अपना जो भाग जाने वाला है कितने बार जाएगा, 8 बार, कितने बार जाने वाला है, 8 बार। यहाँ पे हो जाएंगे 144 और यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्या हो गया, रिमाइंडर अपना जो बचा है, शेषफल जो बचा है वो क्या है, 0 है। ठीक है, जब हमने सबसे छोटी संख्या का भाग एक बड़ी संख्या में दिया था तो वो फुल डिवाइड कहाँ हुआ था, 36 पे। फिर हमने उसी छोटी संख्या का भाग अगली बड़ी संख्या में दिया था, उसका भी अपना जो डिवाइड रोका वो कहाँ पे रोका, 36 पे रोका। यानी कि दोनों में कॉमन क्या हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। यानी कि इस पूरी संख्या का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन ने डिवीजन मेथड से, भाग विधि से जो अपन ने एचसीएफ निकाला है, वो एचसीएफ कितना निकला अपना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा कितना निकला, 36 निकला। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको, ये तो था अपना डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से, ये अपना डिवीजन मेथड है। अब इसको इस वाली प्रमेय में कैसे इनपुट करते हैं, कैसे रखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सवाल अगर अपना 4 नंबर का आता है, अगर ये सवाल 4 नंबर का आता है तो अभी तक आपको 4 नंबर का काम नहीं किया, अभी हमने 2 नंबर का काम किया है। इस सवाल को इसमें अभी इनपुट करना है, इसमें रखना है। जब आप रख लोगे ना तभी आपको ये पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखो रखते कैसे हैं उस पर विशेष ध्यान दो, रखेंगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले डिवाइड को हम इस प्रमेयिका में कैसे इनपुट करते हैं, रखते कैसे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे वाले को, यहाँ पे जो साइड में था हमने उसको इरेज कर दिया है। अब पहले इसको रखेंगे फिर उसको भी रखना सीखेंगे। ठीक है, तो अपनी जो विभाजन प्रमेयिका है इसमें हम इनपुट करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे कि हमने मान के चलो 2 का भाग दिया 9 में दिया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे जी क्या है बच्चों, जी भाजक है, क्या है, भाजक है। और ये क्या है, ये है जो, ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। यहाँ पे जो हमने भाग देने के बाद ये क्या था बच्चों, अपना भाज्य था। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो, जैसे हमने 2 चौको 8 4 बार दिया, यहाँ पे 8 आए थे। ठीक है, और घटाने पे एक रिमाइंडर बचा था। ये जो भाग, ये 4 है, इसको बोलते हैं हम भागफल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो बचा है इसे बोलते हैं हम शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसे डिविडेंड बोलते हैं, सॉरी इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे क्वाइटेंट, और ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये भाजक, भाज्य, भागफल और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसमें इस विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे, इनपुट करेंगे, रखते कैसे हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
हमने इसको भाज्य को ए मान लिया यहाँ पे, इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, इसको हमने भागफल को आइडेंट इसे क्यू मान लिया और शेषफल को हमने आर से प्रेजेंट कर दिया, यानी कि आर फॉर रिमाइंडर। ठीक है देखो इसमें सबसे पहले देखो अपना क्या था, जैसे हमने लिखा यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसा था। इसमें देखो हम इनपुट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे 180 से भाग दिया था, 252 में दिया था, तो किस में भाग दिया था, यहाँ पे भाज्य क्या है 252 है। ठीक है, भाजक क्या है 180 का भाग दिया था हमने, किस तो भागफल क्या आया था अपना 1 आया था। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा था अपना, यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 72, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 72 यानी 72। अब इतना होने के बाद अब फिर से यहाँ पे जो भाजक का डिविडेंड का काम किया, यहाँ पे किसने किया 180 ने। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, भाजक क्या था 72 था, कितने बार भाग दिया था, भागफल कितना आया था 2 आया था, तो शेषफल कितना बचा था अपना 36 बचा था। ठीक है, फिर से अब यहाँ पे इसको भूल जाओ इससे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो भाज्य है वो कितना हो गया 72 हो गया, यहाँ पे भाजक क्या है 36 है, यहाँ पे भाजक क्या है 36 है। ठीक है, और भागफल क्या आया अपना 2 आया, और रिमाइंडर क्या आया 0 आया, यानी कि शेषफल क्या आया 0 आया। इसको हमने तब तक लिखा जब तक कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ। तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम बात करेंगे 180 और 252, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आया, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो आया बच्चों वो 36 आया, वो 36 आएगा। ठीक है, अगला एक जो साइड में डिवाइड था उसको भी हम इनपुट करेंगे, कैसे रखते हैं उसका भी एचसीएफ कितना आएगा हम देखेंगे। ठीक है, हाँ एक बार हमने 180 का भाग दिया था 252 में, तो उसका एचसीएफ कितना आया था अपना 36 आया था। अब इसमें से 180 और 324 में से छोटी संख्या अपनी क्या थी 180 थी, उसका भी हम डिवाइड किया 324 में, और डिवाइड किया तो कितने बार गया था पहले एक बार। यहाँ पे कितना बचा अपना 144 बचा था, 144 का भाग 180 में एक बार। ठीक है, यहाँ पे 144 हो गए, यहाँ पे बचे कितने 36। अब 36 में 144 का हमने भाग दिया, कितने बार जाएगा 4 बार। हम यहाँ पे मिसिंग कर चुके थे, यहाँ पे 8 बार नहीं जाएगा बच्चे, यहाँ पे 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, वो मिस्टेक थी। 36 का भाग दिया हमने कितने बार 144 बार, बहुत 36 का भाग दिया 144 में कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो शेषफल बचा वो क्या होगा अपना 0 होगा, वो शेषफल क्या होगा 0 होगा। इसको अब इस हम वाले डिवाइड को भी हम इस विभाजन प्रमेयिका में इनपुट करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लो। वैसे ही जैसे हमने पिछले डिवाइड का किया था, और ये पूरा सवाल एक था, ये पूरा हिस्सा एक है, उसको हमने एक बार इनपुट किया, एक बार हम इसको इनपुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों सबसे पहले भाज्य क्या है, यहाँ पे भाज्य कितना हो गया अपना 324 हो गया, 324। भाजक क्या हो गया अपना 180 हो गया। भागफल कितना हो गया, भागफल कितना एक बार गया था। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा था अपना 144, तो यहाँ पे 144 का होगा भैया शेषफल। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे डिविडेंड यानी कि भाजक का जो काम किया है किसने किया है यहाँ पे सॉरी भाज्य का काम किसने किया है 180 ने। 180 में भाग दिया था किससे 144 से, 144 से कितने बार गया था एक बार गया था, तो रिमाइंडर कितना बचा था 36 बचा था। अब यहाँ पे देखो 144 क्या बन गया था अपना भाज्य बन गया था। 144 में हमने कितने से भाग किया था 36 से किया था, 36 से किया था, कितने बार किया था 4 बार, गुणे 4 हो गया, और प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 0। हमें तब तक रखना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना हो 0 ना हो। तो इसमें भी जब अपन ने फुल डिवाइड किया तो 36 से फुल डिवाइड हुआ जब, यानी कि 36 से हमने डिवाइड किया था, तो इसका शेषफल क्या बचा था 0 बचा था। तो हमें ऐसे सवालों में डिवाइड जब तक हमें तब तक करना है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए 0 आ जाए। जिस संख्या से अपना ये शेषफल 0 आएगा वही उन संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ होगा। यानी कि अपन ने 36 से यहाँ पे 36 से भाग इसमें दिया था तो फुल डिवाइड हो गया था, और यहाँ भी 36 से फुल डिवाइड हुआ तो यहाँ पे भी क्या आया रिमाइंडर अपना 0 आया। इसलिए इस 180 252
और 324, इन तीनों संख्याओं का, ये तीनों संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा अपना 36 होगा। वो क्या होगा 36 होगा। 180, 252, 324, यानी कि हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, फिर इसी छोटी संख्या का अगली संख्या में, इस प्रकार से डिवाइड किया था, देते रहे थे जब तक कि ये फुल डिवाइड यानी कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो वह संख्या लास्ट में जो मिली थी वो हमें 36 मिली थी। 36 का हमने लास्ट में जब डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या आया था, अपना 0 आया था। और इसका भाग जब हमने इसमें दिया था तो भी रिमाइंडर क्या आया था, अपना 0 आया था। इसलिए अपना HCF जो बनेगा वो क्या बनेगा, अपना 36 बनेगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा।